हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएससी पेपर को, फिफ्थ सेमेस्टर के चाइना वाला जो पेपर है उस पेपर को, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना 1839 से 1949 तक। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पैटर्न बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फिफ्थ सेम के स्टूडेंट हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोहांग। कोहांग से आप क्या समझते हैं? तो कोहांग चीन का एक व्यापारिक समुदाय था जिसके ज़रिए जो यूरोपीय लोग थे व्यापार करते थे। तो जस्ट लिखिए, चीन का एक व्यापारिक समुदाय। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन है, हु वर द सिग्नेटरीज ऑफ द ट्रिटी ऑफ वाम्पुआ। वाम्पुआ ट्रिटी के सिग्नेटरीज कौन थे? कौन कौन या किन देशों के बीच में या किन के बीच में ये ट्रिटी हुई थी? तो चाइना और फ्रांस के बीच में, चीन और फ्रांस के बीच में ये संधि हस्ताक्षरित हुई थी। सी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रिवाइव चाइना सोसाइटी। रिवाइव चाइना सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ठीक है, रिवाइव हु वॉज द फाउंडर ऑफ रिवाइव चाइना सोसाइटी, तो सन यात सेन है इसके फाउंडर। डी नंबर क्वेश्चन है, विच रिपब्लिक वॉज कॉल्ड फैंटम रिपब्लिक बाई H.M. विनायके। तो ये फैंटम या फैंटम रिपब्लिक जो है इसे किस काल को या किस समय की रिपब्लिक को कहा गया है चीन में? तो 1911 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद युआन सी इकाई के द्वारा जिस रिपब्लिक की स्थापना की गई थी उसे ही कहा गया है। ई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन डिड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर्म्ड। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो स्थापना है वो आपका हुआ है 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर पर आते हैं, विच इंसिडेंट वाज नोन एज सेकेंड रिवोल्यूशन इन चाइना। चाइना में कौन सा इंसिडेंट है जो सेकेंड रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 1913 का रिवॉल्ट जो है उसे ही सेकेंड रिवोल्यूशन इन चाइना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जी नंबर, हु वॉज ऑथर ऑफ द बुक रेड स्टार ओवर चाइना। ये जो बुक है रेड स्टार ओवर चाइना, इस बुक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो ये एडगर स्नो है, ठीक है, EDGARSNOW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक टाइटल्ड न्यू डेमोक्रेसी। न्यू डेमोक्रेसी को किसने लिखा है? तो न्यू डेमोक्रेसी वो माओ जेडोंग के द्वारा लिखा गया है, या माओ जेडोंग डोंग, जो प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा चाइनीज़ में, स्पेलिंग है इसका MAOZEDONG। माओ के बाद एक स्पेस होगा। अब हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेम एनी टू ट्रेडिशनल सीक्रेट सोसाइटी ऑफ चाइना। कोई भी पारंपरिक सीक्रेट यानी गुप्त सोसाइटी या संस्था का नाम लिखना है जो क्रांतिकारी करते थे या क्रांतिकारी कार्य करते थे उसके बारे में। तो ये 2 सीक्रेट सोसाइटी बहुत सारी थी, जिसमें से एक तुंग मेंग हुई है, यही आगे चलकर फिर सन यात सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आगे चलकर फिर ये कुमिनतांग पार्टी में बदलता है। तो तुंग मेंग हुई, एक तो ये हुआ, और एक है बाइलियांजियो, ठीक है, स्पेलिंग इसका है BAILIANGIAO। इसे वाइट लोटस सेक्ट्स भी कहते हैं। बी नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरो इंसिडेंट। एरो इंसिडेंट से आप क्या समझते हैं? तो एरो इंसिडेंट एक्चुअली में सेकंड अफीम वॉर जो हो रहा था, द्वितीय अफीम युद्ध जो हो रहा था उसी समय की घटना है, और द्वितीय अफीम युद्ध को ही सेकंड एरो इंसिडेंट कहा जाता है। इस समय क्या किया गया था, चीनियों ने जो ब्रिटिश के झंडे थे उसे एक एरो से फाड़ दिया था, और द्वितीय अफीम युद्ध की ये घटना है। ये घटना 8 अक्टूबर 1856 ईस्वी की है, उसे ही एरो इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। सी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर एंड बिटवीन हुम वाज द ट्रिटी ऑफ बॉग साइंड, व्हाट अदर नेम इज इट नोन बाई। ट्रिटी, ये जो बॉग की संधि थी वो कब हुई थी और किस ईयर में हुई थी और किन के बीच हुई थी? तो ये जो ट्रिटी थी, ये ट्रिटी मुख्यतः हम देखें तो 843 ईस्वी में हुआ है, और ये चाइना और यूके के बीच हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था, यानी ब्रिटिश समझ लीजिए। और जो इसका एक और नाम है वो नानकिंग की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। डी नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ चाइना डिड द नियन
रिवॉल्ट ब्रेक आउट एंड व्हेन, नियन रिवॉल्ट जो है वो कब हुआ था चाइना में और किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1851 में एक आर्म्ड रिवॉल्ट था, ये सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था 1851 ईस्वी में, और ये नॉर्दर्न चाइना में हुआ था, यानी उत्तरी चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तरबूजे का कटना से आप क्या समझते हैं? तो ये जो है एक्चुअली में डिवीज़न था चाइना का, मतलब उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किन लोगों ने? यूरोपियों के द्वारा। कुछ हिस्से पर कुछ यूरोपीय देशों ने हिस्सा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, कहीं पर फ्रांस ने, कहीं पर ब्रिटेन ने, कहीं पर स्पेन ने, और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका ने भी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कटिंग द चाइनाज मेलन का मतलब ही यही है कि चाइना को विभक्त करके उस पर यूरोपीय शक्ति का प्रभाव स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड तुंग मिंग हुई फॉर्म्ड, हु फॉर्म्ड इट? एफ नंबर जो क्वेश्चन है, तुंग मिंग हुई कब फॉर्म्ड हुआ है? तो ये 1905 में फॉर्म्ड हुआ है और सन्यात सेन के द्वारा फॉर्म किया गया। सन्यात सेन का बहुत सारा रिफॉर्म है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year was the first modern bank founded in China and what was its name? जो पहला मॉडर्न बैंक था चाइना में वो कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो 1840 ईस्वी में ब्रिटिश ओरिएंटल बैंक के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे बेस्ड था ये ब्रिटिश ओरिएंटल बैंक। नेक्स्ट ईच नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड माओ त्से तुंग डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड फ्रॉम वेयर? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा जो है वो माओ त्से तुंग ने कब और कहाँ से की थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 10 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी में। और एक उनका मॉन्यूमेंट है जिसे हम तिएनामेन के नाम से जानते हैं, TIENAMEN, जो कि बीजिंग में है। और इसका मतलब होता है तिएनामेन का गेटवे ऑफ पीस, ठीक है। तो वो उनका एक मॉन्यूमेंट था, तो वहीं से ये घोषणा की गई थी। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। इस पर जस्ट मैं थोड़ा सा बस क्वेश्चन को समझाऊंगी, पूरा आंसर नहीं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमी ऑफ प्री मॉडर्न चाइना। प्री मॉडर्न चाइना यानी मॉडर्न चाइना यानी यूरोपियों के आने से पहले जो चाइना की इकॉनमी थी उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ नानकिंग इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना। नानकिंग की संधि जो हुई थी चाइना के हिस्ट्री में, या फिर नानकिंग की संधि का महत्व आपको लिखना है, इसका इम्पोर्टेंस लिखना है। ये अफीम युद्ध के समय में हुआ था। वॉज द साइनो जापानीज वॉर 1894 to 95 इनवेटेबल? ये क्या अवश्यंभावी था? ये जो साइनो जापानीज वॉर हुआ था वो क्या अवश्यंभावी था? इस पर आपको टिप्पणी करना है। वुड यू एग्री दैट the United States of America adopted open door policy in China to serve its own commercial interest? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चाइना के अंदर उसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? किसने? अमेरिका ने, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी अपने फ़ायदे के लिए, अपने वाणिज्यिक फ़ायदे के लिए इसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। तो अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो कैसे? तो आप कहाँ तक सहमत है वो लिखना होगा। नेक्स्ट, द 21 डिमांड्स ऑफ जापान ऑन चाइना वर बेसिकली इकोनॉमिक। डिस्कस। जब चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था तो जिसमें जापान जीता था, तो उसमें जापान ने जो 21 प्रमुख मांगे की थी वो सारे के सारे आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे या आर्थिक थे, उसके प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला था चीन का। इसको आपका आलोचना करना है, इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कोई एक आप लोगों को करना है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म इन चाइना बिटवीन 1895 एंड 1913। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म जो है चाइना में, उसके बारे में आपको लिखना है और टाइम पीरियड दे दिया गया है कब से कब तक का, 1895 से 1913 के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द 100 डेज रिफॉर्म मूवमेंट इन चाइना। चाइना में जो 100 दिन का रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, 100 दिनों का 100 दिवसीय सुधार आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का लिखना है तो थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना होगा। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्डिज्म इन चाइना? तो जो चाइना में है वार लॉर्डिज्म किस तरह से उत्पत्ति उसका हुआ,
उसका राइज हुआ और फिर उसका किस तरह से ग्रोथ हुआ, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। तो जैसे डीएससी पेपर के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने अपलोड कर दिया। देखिए इससे आप लोगों को आई होप हेल्प मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।